अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। सीमा के बारे में बात करेंगे, सचिन के बारे में बात करेंगे। उन पे बात करने से पहले मैं अपने मौसम के हवाले से बात करूंगा। दोस्तों इस वक्त यहाँ पे बारिश हो रही है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीमा और सचिन हथियार चलाना सीख रहे हैं। कौन सिखा रहा है समझ गए ना? तो ये कैसे मुमकिन है? अपनी वीडियोस में, व्लॉग्स में खुलेआम सरेआम ये बोल रहे हैं कि AK-47 ये है वो है। बहरहाल दोस्तों, हम तो ये शुगल मेला देखते रहेंगे। जिस तरीके से भारत सरकार सीमा का समर्थन कर रही है ना, वो बड़ा हैरान कुन है। एक औरत जो कि आपके देश में बड़े खतरनाक तरीके से दाखिल हुई, कोई अता पता नहीं कैसे दाखिल हुई, कौन लेकर आया, ये तो सबको पता है कि वो उसको किसी ने बुलाया है, ठीक है ना। आगे कौन उनको रिसीव करने वाला था वो भी कुछ लोगों को पता होगा। बहरहाल दोस्तों, एक औरत आपके देश में तीन साल हो गए हैं, मौज मस्तियां सब कुछ कर रही है, आपके सिस्टम को ललकार रही है, आपके कमजोर सिस्टम को, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं रही। पता नहीं सीमा की वजह से शायद उसके अंदर कोई ताकत आ जाए तो वो अलग बात है। बहरहाल हमें सीमा से कोई सरोकार नहीं। हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि सीमा एक इलीगल, एक गलत किस्म की औरत है, जो कि यहाँ भी अपने दोस्त यार बदलती थी, अपना सब कुछ बदलती थी, लेकिन हिंदुस्तान में भी ये सब कुछ कर रही है और आपके सिस्टम को हर रोज ललकारती रहती है। दोस्तों यकीन करें, हम हमेशा यही कहते रहते हैं कि कहीं भी किसी भी देश में अगर कोई इस तरह का वाकया होता ना, तो वो तुरंत एक्शन लेते और सब कुछ हो जाता। अब खबरें सुनने में आ रही हैं कि कभी उसको चंडीगढ़ की पुलिस तलब कर रही है, सीमा वहां जा भी रही है, प्रोटोकॉल के जरिए से गाड़ियां आती हैं, सीमा को लेकर जाती हैं। कभी पानीपत, कभी रबूपुरा में तो वो खैर मेहमान बनती है, वहाँ उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। वहाँ रबूपुरा के जो SHO है वो सीमा के घर में आके सीमा के जूते भी पॉलिश करते हैं, सीमा का तलवा भी चाटते हैं और फिर सीमा के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करके भी सीमा को देते हैं, ताकि सीमा जो है, सीमा भाभी विकास की चाबी, उसको तकलीफ ना हो। तो दोस्तों बारिश देखें, बारिश मुसलसल मुझे तकरीबन 15-20 दिन हो गए, हर रोज रात को दिन को किसी भी समय बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ पे मौसम इतना खुशगवार है। अभी तक रात को यकीन करें, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, अभी तक जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 14-12 और कभी कभार तो 10-8 तक भी चला जाता है। अंदाजा लगा लें, वही सर्दियां जैसे दिसंबर जनवरी में सर्दियां होती हैं, वही मौसम है। तो अभी भी देखिए मौसम जो है बड़ा सुहाना खुशगवार। चिकन पकोड़ा, कढ़ाई गोश्त और फ्राइड आइटम जो कि बड़ा मज़ा करते हैं, मज़ा देते हैं इस मौसम में, वो खाने को मन करता है। तो अब हमारे यहाँ आज जो है चिकन पकोड़ा बनाया जा रहा है, पकोड़े के अंदर चिकन मिक्स करके, तो वो अभी फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं किस अंदाज में बनाता हूँ। तो बोलते हुए बताते हुए मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। तो दोस्तों देखें, मौसम देखें, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो मेरा आम का पौधा है ना, इसके ऊपर भी आम लगे हुए हैं, छोटे छोटे, पहली बार इसके ऊपर आम लगे हैं, सही है ना। तो बात कर रहे हैं सीमा भाभी, आपके विकास, भारत के विकास की चाबी, जो कि आए रोज भारतीय सिस्टम को ललकारती रहती है। हैरत की बात है कि मोदी और योगी तक कोई उनका सीमा का एक्शन लेने वाला नहीं है। मोदी और योगी तक कोई खबर नहीं पहुंचती। ऐसा मुमकिन हो सकता है? अब तो सीमा ने माइक भी चेंज कर ली। सीमा कहती है कि मेरी आवाज़ ना मोदी और योगी तक नहीं जा रही थी, अब माइक चेंज करूंगी तो शायद वहां तक जाए, ठीक है ना। तो हमें तो कोई वो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, आपका सिस्टम है, आपका मुल्क है, हम तो सिर्फ और सिर्फ बता सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। क्योंकि मैं 6-7 महीनों से सीमा के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा था। कुछ लोग तो खुश हो गए होंगे कि भाई वो तनवीर भाई पहले बताते थे, बात करते थे, अब नहीं आएंगे। हम आए हैं ज़बरदस्त तरीके से और आते ही छा गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि सीमा के बारे में सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि जितने भी हिंदुस्तानी यूट्यूबर बहन भाई हैं, उनमें से सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला मैं था। जब मैंने हिंदुस्तान की मीडिया में ये खबर सुनी थी कि सीमा भाभी जो आपके भारत के विकास की चाबी है, वो आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी है,
ठीक है ना। तो तब से लेकर अब तक आवाज़ उठाते रहे, 6-7 महीने में कहीं चला गया था। तो अब मैं जहाँ भी जाऊँगा ना, लाहौर, कराची या कहीं भी, तो ये चैनल जो है ना सीमा के लिए हर वक्त इसके ऊपर वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह। तो हम देख रहे हैं खेल तमाशा, भारत सरकार बिल्कुल एक्शन नहीं ले रही, अदालतें एक्शन नहीं ले रही। अदालतें भी सीमा के लिए, समझ रहे हैं ना, सीमा के सामने उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। जजों को भी, हिंदुस्तानी जजों को भी इतना डर खौफ है कि भाई अगर सीमा के खिलाफ कोई फैसला सुनाएंगे तो शायद हम अंदर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बारिश तेज से तेज तर होती जा रही है, देख रहे हैं। तो मैंने चूजे भी रखे हुए हैं। हारिस, चूजों को कवर करके रख दो अंदर, ढक दो उनको, अंदर है। चले ठीक है, चूजे मैंने लिए हैं मेहमानों के लिए, हमेशा मैं लेता रहता हूँ। और मेरे पास, आप लोगों को मालूम है, काफ़ी दूर दराज से मेहमान आते हैं, तो देसी मुर्गा, कुक्कड़, देसी कुक्कड़ इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये ब्रॉयलर वगैरह कभी इस्तेमाल नहीं किया, बस फ्राइड कोई आइटम हो तो वो कर लेते हैं। तो दोस्तों मौसम इतना खुशगवार है ना, कुक्कड़ खाने को दिल कर रहा है। लेकिन अभी कुक्कड़ पकौड़ा बनाएंगे, कुक्कड़ पकौड़ा, चिकन पकौड़ा। तो दोस्तों हम लोग देखें, जो हम बात करते हैं ना, वो हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारे खिलाफ कितने लोग आए, कितने लोग भौंकने वाले भौंकते रहे, हम आगे बढ़ते रहे, इसी तरीके से आते रहेंगे। क्योंकि सीमा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी खवातीन और बहुत सारे हजरात हैं जिनको सीमा हफ्तावार भत्ता देती है, पैसा देती है जुबान खामोश करने के लिए। तो हम तो भाई इसी तरीके से वो करते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। यकीन करें कि भारत की पुलिस जो है, यूपी की पुलिस, भारत की पता नहीं पुलिस, हमें नहीं मालूम, जो यूपी की पुलिस है ना, वो बिल्कुल निकम्मी, निखट्टू, निटल्लू और किन्नर पुलिस निकली है। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ऐसा कानून होता है? जरा लेकर आए ना जरा बादल बाबू को, वो कैसे इलीगल तरीके से घुसा था, अब उसको लेकर दिखाएं। एक जो कानून है, एक जो सिस्टम है, सिस्टमेटिकली तरीके से उसका केस प्रोसीड हो रहा है। और जो भी होगा वो आप लोगों को मालूम है, अपडेट्स मिलती रहती हैं। बहरहाल ऐसा कहीं नहीं होता, किसी भी छोटे, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात करें, यहाँ भी यकीन करें कि कोई ऐसा केस हो ना जिस तरह का सीमा का था, तो चुटकियों में ऐसे हल हो जाता है। लेकिन हैरत और अफसोस की बात है कि इतने बड़े शहर में, जो कि बड़े हुक्मरान, उनके हो जो लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, वो कहते हैं कि यहाँ अमन पसंद, हम इंसाफ करने वाले हैं। अरे इंसाफ भाड़ में गया, इंसाफ खाक में गया। कौन सा इंसाफ? हमें आपके इंसाफ का पता है, हमें योगी के इंसाफ का भी पता है, ठीक है ना। तो योगी का जो इंसाफ है ना, वो दिखाई दे रहा है। एक मुसलमान औरत जो इलीगल तरीके से 4 बच्चे लेकर आई, तो यहाँ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? बुलडोजर कहाँ चलता है बताएं हम तो दोस्तों बारिश जो है ना, कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है। तो अब मैं चलता हूँ किचन की तरफ और गर्मा गर्म चिकन पकोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।